हेलो स्टूडेंट्स। टुडे आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मास एंड वेट। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत बार मास के बारे में, वेट के बारे में, बट प्रॉब्लम ये है लोगों को वो सेम लगता है, मास भी वेट भी। अब सेम क्यों लगता है वो भी हम बात करेंगे, और सेम कैसे लगता है चलो उसकी भी बात करते हैं। नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं घर का ही। ठीक है, हाय मम्मी। हाय। ओके, ओ सॉरी, हाय। हाय। ओके, तो मम्मी वो देखी जरी आपने, हाँ, अरे उठाओ क्यों नहीं सको? इसका वेट है और ज्यादा वो है वजन। ज़्यादा वेट है, ज़्यादा वजन है, इनके हिसाब से ज़्यादा वेट और ज़्यादा वजन है। वजन है। ये पापा जी एक मिनट यहाँ, इसको उठा क्यों नहीं सकते? because so much weight. वेट ज़्यादा है। ओके, वेट ज़्यादा है। दादी सा अटियाओ एक मिनट। थाली पे अब देखो एक बार लोगों का रिएक्शंस, लोगों का रिस्पॉन्स। अरे उठाओ क्यों नहीं सको? बहुत ज्यादा वेट है। ब्राइट है। ओके, बहुत ज़्यादा वेट है। ओके, तो आपने रिस्पॉन्स सुना? एवरीबडी सेइंग बहुत ज़्यादा वेट है। Now what is this weight? What is this concept that people usually take wrong? देखो बेटा, मेरे हाथ में चौक है, ठीक है? तो चौक में जो भी मसाला है, माल मसाला है, ऑब्वियसली चौक इज मेड अप ऑफ एटम्स, चौक इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर कुछ अंदर एक मैटर होगा, मसाला होगा कुछ, तो बेटा उसको हम मास बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड के अंदर क्या माल मसाला है, क्या मैटर है, उसको हम मास बोलते हैं। अगर इसको मैं गिरा दे रहा हूं, इसको गिरा दिया मैंने, राइट? चौक को मैंने गिरा दिया, वो गिरा क्यों? बिकॉज इट इज फॉलिंग, बिकॉज देर इज सम फोर्स, ओके, विच इज अट्रैक्टिंग इट। ओके, सो मास इज अमाउंट ऑफ मसाला, इसके अंदर जो मसाला है, मैटर है, एटम्स है। और वेट मतलब क्या? फोर्स। ओके, सो वेट इज द फोर्स विथ विट इट इज फॉलिंग। अब फिर भी कंफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, राइट? मास क्या है, वेट क्या है? तो लेट अस गो टू द बोर्ड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके ओके बेटा, तो लेट अस नाउ क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट। क्या दोनों सेम है, क्या दोनों अलग है? और क्या लोग गलती करते हैं, अपने लास्ट अभी देखा ना, तो लोगों से अपने पूछा अलग अलग, तो उन्होंने आंसर दिए कुछ, वो सही है कि नहीं वो उसको भी हम समझेंगे। देखो बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ कुछ चीज़ें समझना। समझो ये अर्थ है, ठीक है? समझो ये मून है, कोई है ना ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, इसको मैं अर्थ पे लेके जाता हूं तो इसका वजन कितना होगा? अपन बोलते हैं ना नॉर्मली वजन क्या होगा? मास अर्थ पे 10 kg होगा, 10 kg होगा ना। उसी चीज को मैं मून पे लेके जाता हूं, कितना होगा वजन उसका? 10 kg होगा। जैसे मैंने चौक का एग्जांपल बताया, उसके अंदर के जो एटम्स है वो तो सेम ही रहने वाले, वो चेंज नहीं होंगे। अग्रीड और नॉट, राइट और नॉट, बराबर के नहीं। लेकिन अगर मैं इनका, तो इनका दोनों का मास क्या होगा? सेम होगा, मास विल बी सेम, क्योंकि अंदर का एटम सेम होगा, अंदर का स्ट्रक्चर सेम होगा, अंदर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विल बी सेम, तो मास तो सेम ही रहेगा एवरीवेयर यू गो इन द यूनिवर्स। लेकिन बच्चा लोग हर एक प्लैनेट, इवन प्लैनेट में भी अलग अलग जगह पे ग्रेविटी का पुल इज डिफरेंट। किधर किधर ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करती है, किधर किधर ग्रेविटी वीक अट्रैक्ट करती है। जिधर ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करे, जिधर ग्रेविटी
स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करे वहां पर वेट बेटा ज्यादा होता है, और जहां पर ग्रेविटी वीक अट्रैक्ट करे वहां पर वेट क्या होता है, कम होता है। मतलब वेट होता क्या है फिर बेटा? वेट इज नथिंग बट द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इसको गिरा दिया मैंने, ये गिर गया नीचे। ये क्यों गिरा? बिकॉज एक फोर्स था जिसने उसको नीचे गिराया, इज इट क्लियर नाउ? मास इज द मसाला इनसाइड। तुम्हारा मास सेम होगा लेकिन अलग अलग प्लैनेट, आप मून पे जाओ, आप जुपिटर पे जाओ, आप किधर भी जाओ, योर वेट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, क्योंकि वहां पर योर अट्रैक्शन टूवर्ड्स द ग्राउंड विल बी डिफरेंट। तो वेट इज नथिंग बट जो फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करता है। बेटा न्यूटन के लॉस पढ़े ना, न्यूटन के लॉस पढ़े, आप कोरिलेट करना उससे। अभी फिलहाल वो टॉपिक में नहीं है, टॉपिक बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली अगर आपको इंटरेस्ट है तो मुझे बताना, मैं अलग से उससे कोरिलेट भी करूंगा, ठीक है। सो वेट इज नथिंग बट फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब बेटा समझने की ट्राई करना। पहले मैं लिख देता हूं बेटा डेफिनेशंस। ओके, आई विल राइट द डेफिनेशंस फर्स्ट। मास इज द amount of matter, mass is the amount of matter, mass is the amount of matter present in an object, present in an object। and weight क्या होता है? weight is the force, आपको दिख रहा है बच्चा? weight is the force with which earth attracts an object। बेटा पहला पॉइंट ये है तुम्हारा। बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, देखो ये मार्कर और नीचे ग्राउंड है, मैंने गिराया, मार्कर नीचे गिरा क्योंकि उस पर ग्रेविटी ने एक्ट किया। ओके, अर्थ ने उसको अट्रैक्ट किया। न्यूटन का लॉ क्या बोलता है बेटा? देखो बेटा, रिमेंबर वन थिंग, दिस मार्कर इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग द अर्थ। तुम ये वीडियो देख रहे हो घर पे बैठ के, तुम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो, अर्थ भी तुमको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन अर्थ ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट कर रहा और तुम अर्थ को बहुत ही कम फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हो। इसके लिए अर्थ हिल नहीं रहा है, ठीक है। इसके लिए तुम जब ऊपर उड़ी मारते हो तो तुम नीचे गिरते हो, बिकॉज अर्थ तुमको अट्रैक्ट कर रहा, अर्थ तुमको नीचे बुला रहा, क्योंकि अर्थ के पास बहुत ज़्यादा फोर्स है। अपने पास इतना फोर्स नहीं है कि अर्थ को अपन खींच सके, लेकिन अपन ने पढ़ा था ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो हम भी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास फोर्स कम है। अब इसका रीज़न सोचना और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, इसके ऊपर अपन अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ऐसा क्यों। ओके, आप भी सोचना। बट आपको पता होना चाहिए मास का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? किलोग्राम। और वेट का क्या होगा बेटा, ऐसा यूनिट? वेट इज नथिंग बट फोर्स ना। वेट क्या है? फोर्स है। अरे बच्चा, वेट क्या है? फोर्स है ना। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? याद करो 9th स्टैंडर्ड, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ये हो गया सेकंड पॉइंट आपका। आपका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? मास इज सेम एवरीवेयर, इट इज सेम एवरीवेयर। क्यों? मसाला सेम ही रहेगा ना। अब मून पे जाओ, जुपिटर पे जाओ, किधर भी जाओ, मसाला सेम ही रहने वाला है, लेकिन वेट चेंजेस। ऐसा क्यों? वेट चेंज क्यों करता है बेटा? बेटा बेटा डू यू रिमेंबर? आपने डिराइव किया था, मैंने वीडियो बनाया इसके ऊपर पूरा, आपको याद है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको ये याद है बेटा? फादर इक्वल टू मदर, एफ इक्वल टू माँ। हम क्या करते हैं? ए के बदले जी लिखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, तो एफ विल बी इक्वल टू मा जी एम जी, बराबर के नहीं। और फोर्स एंड वेट इज नथिंग बट बेटा व्हाट? वेट क्या है? फोर्स है ना, तो W विल बी इक्वल टू F बिकॉज वेट इज इक्वल टू फोर्स। और आपको मैंने पढ़ाया बेटा एक चीज, आपको ये क्लियर है बेटा? पहले फोर्स इज नथिंग बट वेट एंड दैट इज इक्वल टू
mg, ये आपको पता है और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है स्मॉल g क्या होता है, gm अपॉन आर स्क्वायर, gm अपॉन आर स्क्वायर। मैं क्लियरली लिख देता हूं, gm अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज g, यूनिवर्सल कांस्टेंट। व्हाट इज m, कैपिटल m, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैपिटल r, रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब कोई भी प्लैनेट में जाओ तो हर एक प्लैनेट का मास अलग होता है ना बेटा, हर एक प्लैनेट का रेडियस अलग होता है। अरे हर एक प्लैनेट का मास अलग होता है, हर एक प्लैनेट का रेडियस अलग होता है ना, अर्थ का अलग होगा, मून का अलग होगा, तो उनका जी भी अलग होगा अलग अलग प्लैनेट्स का। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हर एक प्लैनेट का मास अलग होता है, हर एक प्लैनेट का रेडियस अलग होता है, सो हर एक प्लैनेट का जी भी अलग होगा। अगर जी अलग होगा तो वेट भी अलग होगा ना, सब कनेक्टेड है ना। देखो बेटा मजा आएगा, इतना सा बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट अंडरस्टैंड, आपको मजा आएगा। हर एक प्लैनेट का मास अलग होता है, रेडियस अलग होता है, तो जी भी अलग होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, मैंने पढ़ाया है आपको कैसे जी चेंज होता है। तो हर एक प्लैनेट का अगर जी चेंज होगा, अब जी की वैल्यू पुट करोगे अलग अलग, तो आपको अलग अलग वैल्यू ऑफ डब्ल्यू मिलेगी, वेट मिलेगी। इसीलिए वेट चेंज होता है एवरीवेयर डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, क्योंकि ग्रेविटी हर जगह सेम नहीं होती। जैसा मेरा बिहेवियर आपके साथ अलग होगा, किसी और के साथ अलग होगा, आपका बिहेवियर मेरे साथ अलग होगा, किसी और के साथ अलग होगा, चेंज होता रहता है ना। ओके, सो नाउ वी अंडरस्टूड। अब समझो बेटा, तुम्हारा मास क्या है, स्केलार क्वांटिटी। क्या है? स्केलार क्वांटिटी। स्केलार क्वांटिटी मतलब क्या? द क्वांटिटी इट डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट, कि वो कितना है। तो मास जिधर जितना इंडिया में है उतना सेम यूएस में होगा, उतना युगांडा में भी होगा, उतना वेस्ट इंडीज़ में भी होगा, उतना ही आपके घर पे भी होगा। तो माल मसाला तो सेम ही होने वाला है ना, अमाउंट ऑफ मैटर तो सेम ही होने वाला है ना, राइट। सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू, बट वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज गोइंग टू चेंज एवरीवेयर, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। आप किधर जा रहे हो? अब यहां से यूएस जाओगे तो वेट डेफिनेटली चेंज होगा। अब गोवा बीच जाओ, माउंट एवरेस्ट जाओ, वेट चेंज होगा। अब किधर भी जाओ वेट चेंज होगा। रिमेंबर दिस, वेट चेंजेस एवरीवेयर, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका स्केलर क्वांटिटी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बच्चा जो मिस्टेक लोग हमेशा करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना वीडियो, मेरे घर के लोगों का ही बताया था मैंने। अब बाहर भी ये नोट डाउन कर लो बेटा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। बेटा रिवाइज करो, चलो क्या क्या है, डेफिनेशन पहला, और ये नॉर्मल चीजें 4 पॉइंट्स। बेटा अभी एक चीज बताता हूं मैं, जो लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? अब बेटा ऐसी चीज पे बात करते हैं जिसमें सब लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया ना आपको, मेरे घर वालों के मैंने एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया? कि उनको मैंने एक चीज़ बताई बड़ी सी अलमारी टाइप, और मैंने उनको बोला कि उनको उठा क्यों नहीं सकते हम। मैंने उनको क्या बोला, अलमारी है और उसको उठा क्यों नहीं सकते। उन्होंने क्या बोला, उसका वेट ज़्यादा है। उन्होंने ये बोला ना, उसका वजन ज़्यादा है, उसका वेट ज़्यादा है। लेकिन बेटा ये बात गलत है। आप लोग भी बहुत बार बोलते हो ना, अरे इसका वेट बहुत ज़्यादा है, अरे भाई ये तो बहुत झाड़ा है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है। ये गलत है बेटा, ये गलत है। आपको मैंने अभी पढ़ाया, मास एंड वेट आर नॉट सेम, आर नॉट इक्वल, ठीक है। आप जब देखो, आप मेजर करते हो ना अपना वजन, समझो फॉर एग्जांपल किसी ने अपना वजन मेजर किया, राजवीर ने अपना वजन मेजर किया, ठीक है। राजवीर नाम का कोई इंसान है, उसने अपना वजन मेजर किया। उसने क्या बोला, मम्मी मेरे को वजन चेक करने का, प्लीज़ मेरे को वजन चेक करने दो, ठीक है। तो समझो उसका वजन आया, कुछ तो उसका वजन आया, उसका वजन आया 25 kg, ठीक है। तो उसने क्या बोला, मम्मी, क्या बोला राजवीर ने, मम्मा मेरा वेट 25 kg है। यही बोलता है राजवीर, यही बोलेगा मम्मी को, मेरा वेट 25 kg है। लेकिन बेटा ये देखो, इसने वर्ड यूज किया वेट, और यूनिट कौन सा है, केजी। ऐसा कैसा हो सकता है? मैंने क्या बोला आपको, वेट का यूनिट क्या है, न्यूटन। केजी किसका है, किलोग्राम किसका है, मास का है। आप समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? उसने बोला वेट और यूनिट यूज किया किलोग्राम, तो गलत हो गया ना बेटा। तो बेटा जब राजवीर चेक करता है तो वो वेट चेक नहीं करता, वो अपना मास चेक करता है, ठीक है। ये वर्ड वेट गलत है,
राजवीन अपना वेट चेक नहीं कर रहा है, अपना मास चेक कर रहा है। एक बात बताऊँ मैं, एक बात बताऊँ क्या, राजवीन का वजन कितना आएगा? वो मास 25 kg है, उसका वजन पता है कितना होगा अर्थ पे? अब सिर्फ क्या करो पता है, 25, मैंने बताया ना आपको, वेट इज नथिंग बट फोर्स एंड फोर्स इज इक्वल टू mg। उसका वजन मैंने कितना बोला, 25 है, और अपने डिराइव किया g कितना है अर्थ पे, 9.8। तो बेटा अगर आप ये निकालोगे तो ये आ जाएगा 245, और क्या होता है यूनिट, न्यूटन। तो वजन राजवीन का 245 न्यूटन है, उसका मास 25 है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, मम्मी पापा भैया मेरा वेट कितना है 25, मेरा वेट कितना है 40, मेरा वेट कितना है 50। वो गलत है बेटा, तुम्हारा मास है, तुम्हारा जो वेट है दैट इज डिफरेंट। अब यही मून पे राजवीन का डिफरेंट होगा, ठीक है, हर जगह डिफरेंट होगा वेट। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। आई होप आपको बहुत क्लियरली समझा है। एकदम अच्छे से मास एंड वेट सेम नहीं होते बेटा। ओके, थैंक यू।